सो हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि एक प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होता है। और यहाँ पर जो हम प्रिज्म समझने वाले हैं वो हम ग्लास प्रिज्म के बारे में जानेंगे कि एक ग्लास प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होता है। ठीक, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक, ग्रीन ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक ग्लास प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होगा ना। ये मैंने मान लिया है कि किसी प्रिज्म का साइड व्यू है ना। हम इसके एक पोर्शन को ध्यान से देखेंगे और इसी में जानेंगे कि रिफ्रैक्शन कैसे होगा। पर यहाँ हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी, जैसे ये जो मीडियम बाहर होगा वो एक रेयरर मीडियम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लीजिए ये होगा एयर। ये क्या होगा? ये होगा एयर, है ना। उसी तरीके से यहाँ पर ग्लास है, इसका मतलब ये कैसा मीडियम है? ये डेंसर मीडियम होगा। और फिर बाहर एयर है, ये भी कैसा मीडियम होगा? रेयर मीडियम होगा। अब हमें समझना है कि यहाँ पर लाइट ट्रैवल कैसे करेगी। ठीक है, उसी चीज़ को हम समझेंगे कि यहाँ आखिर लाइट कैसे ट्रैवल करेगी। तो देखिए, ये मैंने कोई लाइट रे इंसिडेंट करा दी जो कि ऐसे जा रही है ना। ये मैंने लाइट रे इंसिडेंट करा दी जो कि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में से जा रही है। लेकिन आप जानते हैं जैसे ही मीडियम चेंज होता है ना, जैसे ही एक मीडियम दूसरे मीडियम से चेंज होता है हमें नॉर्मल ड्रॉ करनी पड़ती है। तो ये हमने कुछ ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर दी, है ना। हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दी। अब लाइट जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाती है। लाइट टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाती है, कुछ ऐसे नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है ना, कुछ इस प्रकार से। ये लाइट ऐसे बेंड कर गई। लेकिन आप फिर देख रहे हैं कि यहाँ पर फिर से मीडियम चेंज हो रहा है। इस बार लाइट रे कैसे जाएगी? इस बार लाइट रे जाएगी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में। तो फिर से यहाँ पर हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, है। लेकिन डेंसर मीडियम से जब लाइट रेयरर मीडियम में जाती है तो लाइट कैसे बेंड करती है? अवे फ्रॉम नॉर्मल। लाइट कुछ ऐसे बेंड करेगी, है ना। डेंसर मीडियम से जब रेयरर मीडियम में लाइट रे आएगी तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगी, दूर भागेगी, कुछ इस प्रकार से। ठीक है। अब आप एक चीज़ समझिएगा, अगर यहाँ पर ग्लास प्रिज्म ना आया होता, अगर यहाँ पर ग्लास प्रिज्म ना आया होता तो ये वाली जो लाइट रे है वो, ये जो हमारी लाइट रे है, अगर ग्लास प्रिज्म ना आया होता तो ये जो लाइट रे है क्या वो सीधी ऐसे ही निकल जाती? आप कहेंगे सर ऐसे निकल जाती, तब क्योंकि रेयरर मीडियम में रहता है। अब यहाँ पर हम इस लाइट रे को थोड़ा सा पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस कर देते हैं, कुछ इस प्रकार से, है ना। इस लाइट रे को हम यहाँ पर कुछ ऐसे बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दे रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो एंगल्स बने हैं मुझे आपको उनके बारे में समझाना है। ध्यान से समझिएगा कि हर एक एंगल को बोलते क्या है। ठीक है, रेड कलर ले लेते हैं। ध्यान से देखिए, ये जो रे कहलाएगी ये कहलाएगी IR, इंसिडेंट रे, है ना। जो रे जाकर ग्लास प्रिज्म में टकरा रही है उस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे, आपतित किरण, है ना। यहाँ पर एक एंगल बनता हुआ दिखाई पड़ा है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। अब फिर से देखिए, ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, लेकिन यहाँ जैसे ही वो डेंसर मीडियम में गई लाइट रे, यहाँ नॉर्मल और इस लाइट रे के बीच में एक और एंगल बन गया, है ना। और इस एंगल को क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये बाहर फिर से ध्यान से देखिए, नॉर्मल और यहाँ देखिएगा ध्यान से, एक मिनट थोड़ा सा, ठीक। ये एंगल देखिए, नॉर्मल, मैं इसको बोल देता हूँ, उसका नाम देते, तो इससे बोल रहे हैं हम नॉर्मल n, है ना। n से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये भी नॉर्मल है। यहाँ बाहर ये भी तो एक एंगल बन रहा है जो कि नॉर्मल और इस डेविएटेड रे के बीच में बन रहा है। तो पहले आप इसका नाम जानिए। ये जो रे बाहर निकल रही है इस रे को हम बोलते हैं इमर्जेंट रे, है ना। इसे क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रे। और इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इमरजेंस। बात समझ में आ रही है? जो रे टकराई आकर उसे बोला हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस। मीडियम बदला तो हमने ड्रॉ किया एक नॉर्मल,
नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बना उसको हमने बोला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। और फिर इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना हमने बोला उसे एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक, अब मेरी बात समझिएगा, ये लाइट कितना बेंड करी। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं अगर कि ये लाइट कितना बेंड कर चुकी है ना। ये लाइट ऐसे जानी थी सीधे सीधे, पर ये लाइट तो ऐसे गई है ना, तो ये लाइट कितना बेंड की है। तो आप बोलेंगे सर ये लाइट, हाईलाइटर ले लेते हैं, ऐसे तो गंदा बन जाएगा वरना, है ना। तो आप बोलेंगे सर ये लाइट रे कुछ कौन सा कलर है, येलो ले लेते हैं। ये लाइट रे कुछ इतना गंदा आ रहा है ना, थोड़ा डार्क कलर ले वरना समझ नहीं आएगा। कौन सा ले लें, वाइट से रहेगा। हाँ हाँ, इस लाइट रे को ऐसे जाना था, ऐसे जाना था, पर ये लाइट रे कैसे गई, ये लाइट रे तो ऐसे गई। तो यहाँ इस लाइट रे के बीच में ये वाला एंगल बनता हुआ दिख रहा है, ये वाला एंगल जो मैं वाइट कलर से बना रहा हूँ, शायद विजिबल नहीं होगा, रेड से बना देते हैं। ये एंगल बनते हुए दिख रहा है आपको, ये वाला एंगल। आप कहेंगे जी सर ये एंगल हमें बनते दिख रहा है, शायद विजिबल होगा अब आपको, ये वाला एंगल है ना। ये एंगल बनते दिख रहा है कि अगर बीच में मीडियम चेंज ना होता तो कुछ इतना एंगल हमारे बीच बनता, मतलब इसे बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब अगर ग्लास प्रिज्म बीच में ना आया होता तो लाइट रे सीधे सीधे निकल जाती, और फिर इस कंडीशन में इतना लाइट डेविएट होती ही ना। तो अगर सवाल पूछे लाइट कितना डेविएट हुई, तो आप बोलेंगे इस एंगल के बराबर डेविएट हुई, है ना। और इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं सिंबल डेल से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल डेल, और इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं नेक्स्ट पेज पे हर चीज़ लिख के बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। आई आर, है ना, फिर आता है एन, उसके बाद आर आर, है ना, फिर हो गया डेल हमारा, और क्या हो गया, ई हो गया, है ना, एंगल आई, एंगल ई और एंगल आर। इतनी टर्मिनोलॉजी आप ध्यान समझिएगा, इनको बोलते क्या हैं। इसको तो बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, मतलब वो किरण जो आकर सीधे ग्लास प्रिज्म में टकराई उसे बोलेंगे इंसिडेंट रे। एन सब लोग जानते हैं, एन को क्या बोलते हैं, नॉर्मल। कोई भी किसी भी सरफेस पर जो नॉर्मल खींचा जाता है वो एन होता है। ये क्या है, ये है रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, जो रे रिफ्रैक्शन के बाद निकली, इसे क्या बोलते हैं, एंगल डेल। डेल का मतलब एंगल ऑफ डेविएशन, इसे बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ई का मतलब क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, है ना। एंगल आई आप जानते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बात समझ में आ गई। मैं फिर से आपको एक रफ डायग्राम में इन सारी चीज़ों को बनाकर समझा देता हूँ। ये हमारा ग्लास प्रिज्म था, मानिए यहाँ से लाइट रे आ रही थी, है ना, हमने बीच में क्या खींचा, नॉर्मल खींचा। ये लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। लेकिन फिर मीडियम चेंज होता है तो ये डेंसर से रेयरर की तरफ निकल जाती है ना, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होकर। लेकिन मीडियम चेंज हुआ तो फिर हम नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, है ना। मीडियम चेंज हुआ तो हम फिर नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, अगर इस यहाँ पर कोई मीडियम ना आता तो क्या लाइट रे ऐसे पार करती, आप बोलेंगे जी। तो कितना डेविएशन हुआ, आप बोलेंगे सर इतना डेविएशन हुआ है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको हम दिखाते हैं डेल सिंबल से। यहाँ पर जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। यहाँ जो एंगल बनता है रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। और नॉर्मल और ये इमर्जेंट रे है, इमर्जेंट रे, नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। आई होप आपकी बात समझ में आ गई होगी। अगले क्लास में हम देखेंगे डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप इस लेक्चर को देखिए। हाँ, और आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। बाकी इस क्लास को हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।